कराची की तारीख में एक और अलमनाक बाब रकम। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 24 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। एक बार फिर आग भड़क उठी, काबू पाने की कोशिशें नाकाम। 6 अमवात, दर्जनों झुलस कर जख्मी, 58 अफराद लापता। गुल प्लाजा इमारत का 3/4 हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। आतिशज़दगी वाक़े में करीबी रिहायशी इमारतें भी मुतासर होने लगी। 45 फायर टेंडर्स 3 स्नैरकल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दर्जनों फायर फाइटर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पाक बहरिया के 80 जवान, 7 फायर टेंडर्स, फायर बाउजर्स और 1 स्नैरकल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए, कल से हम भी ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। मुआवजा नहीं, बच्चे लौटा दें। नम आंखों के साथ मां की दुहाई। बेबस मां का बोल न्यूज़ पर मुतालिबा। फूट फूट कर रो पड़ी, लोग अपने प्यारों के मुंतजिर हैं। सानेहा गुल प्लाजा रवां बरस का सबसे बड़ा सानेहा बन गया। सैकड़ों लवाहिकीन प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं और कितनी जानें बेजान हो चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कोई बाप बेटी का मुंतजिर है, भाई भाई को तलाश कर रहा है, बहनें अजीज़ों के लिए दुआगो हैं। दोनों दुकानों को बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों किस्त बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है सब कुछ। कुछ पता नहीं लग रहा है। नहीं होगा, इन लोगों से कुछ होगा नहीं। हमको रात को 12:30 बजे पता चल गया था। इनके पास पानी नहीं है, इनके पास बाउंसर नहीं है, इनके पास आदमी नहीं है। पता नहीं क्या आग बुझा रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये सारा तमाशा किया हुआ इन्होंने पूरा। 11 बजे तक रात हुआ, बोल रहा था बचा लो, धुआं बहुत है, मुझे बचा लो। हमने बाहर से सीढ़ी लगाई है, ग्रिल तोड़ने की कोशिश की है, पर वो सीढ़ी टूट गई, ग्रिल नहीं टूटी। आग ने सब तबाह कर दिया। कई साल की मेहनत पल भर में राख बन गई। दुकान मालकान और ताजिर कहते हैं रमज़ान शरीफ और ईद के सीज़न के लिए सामान लेकर आए, ना सामान रहा, ना दुकान रही। आग बुझाने गया था, जिंदगी का चिराग गुल करवा बैठा। शहीद फायर फाइटर फुरकान अली की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। फुरकान अली को सदर और वज़ीर आज़म का सलाम। कहा ताज़ियती पैगाम में कि फुरकान अली जैसे अजीम सपूत कौमों का फ़ख्र होते हैं। फुरकान की फ़र्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे मुतासरा अफराद और ताजिरों को फौरी तौर पर हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। गुल प्लाजा सानेहा में कीमती जानें ज़ाया हुई। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दौरा गुल प्लाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी, अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। आग बुझाने के लिए मजीद किसी इदारे की ज़रूरत हुई तो राब्ता करेंगे। जिनकी जान गई है उनका कोई अजाला नहीं हो सकता। वाक़े से मुतालिक जामी इंक्वायरी होगी। वकुआ पर पहुंच चुकी थी, 10 मिनट डिले हुआ है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोगों का रश था, तो इस वजह से ऑपरेशन पीरियड में थोड़ा डिले हुआ। हमारी पहली कोशिश ये है कि जो लोग इसमें हैं उनको एविक्यूएट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। कराची में गुल प्लाजा सानेहा डिप्टी मेयर सलमान मुराद कहते हैं कि दुश्वार रास्ते इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। रास्ते वज़ीर आला सिंध और दीगर जिम्मेदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शहरियों से अपील है कि वो इमदादी टीमों के काम में ताउन करें ताकि हर मुमकिन मदद मुतासरीन तक पहुँच सके। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी कहते हैं मुतासरीन के साथ हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। नासिर हुसैन शाह के अभी वाक़े पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान का अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहती हैं गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाम बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ये कराची है और ये 2026 है जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है और सिंध का 98.5% रेवेन्यू देता है। झूठा बयानिया पेश किया गया, एक अल्फाज का गोरख धंधा लोगों के सामने रखा गया और एक बार फिर हुकूमत सिंध की नाअहली खुलकर पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई। सानेह गुल प्लाजा पर MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फायर फाइटर लोगों की जानें बचाते हुए शहीद। 24 घंटे होने को हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 4 करोड़ आबादी का शहर 58% रेवेन्यू देता है। सिंध हुकूमत के पास आग बुझाने की सलाहियत नहीं। 1200 दुकानें जल जाना सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। विफाक मुतासरीन के नुकसान का अजाला करे। ऐसी थी कि इसमें कारपेट्स और जो सामान पड़ा हुआ है गुल प्लाजा में, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और बहुत सी चीज़ें रेजिन की बनी हुई जो कि इनफ्लेमेबल हैं, आग पकड़ती हैं और आग फिर उनकी बुझती देर से है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, ये मैं एज अ लेमैन कह रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम फायर डिपार्टमेंट से लेंगे। गुल प्लाजा में मौजूद सामान में आतिशगीर मवाद मौजूद था, जिससे आग मुसलसल भड़कती रही। IG सिंध जावेद आला मोजो की भी जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आतिशज़दगी के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। गुल प्लाजा राख का ढेर कैसे बना? बच्चों के खिलौने, खवातीन की ज्वेलरी, कपड़े, पर्दे, सोफे, गमले, तज़ीनो आराइश का दिलकश सामान देखते ही देखते कोयला कैसे बन गया? बोल न्यूज़ की टीम नाकाबिले फरामोश वाक़े की पल पल की तफसील से आवाम को बाखबर रखती रही। मुस्तनद खबरों का सिलसिला और ताज़ा तरीन अपडेट्स पर बोल एक बार फिर सबसे आगे रहा। मुसीबत में घिरे शहरियों की आवाज़ बन गया। यहाँ पर MA जिना रोड पर जो वाक़या गुल प्लाजा है, यहाँ पर जो आग लगी है, पूरी मार्केट जो है वो जल के खाकस्तर हो गई है। और अफसोसनाक बात यह है कि इंतज़ामी उमूर जो थे उस पर हम जितना अफसोस कर सके ताजिर बरादरी, वो बहुत कम है। जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिए में
फायर ब्रिगेड की कमजोरी नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। सानह गुल प्लाजा के बाद ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का यौम सोग मनाने का ऐलान। कहा कल शहर भर में मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। तिजारती बरादरी उनके गम में बराबर की शरीक होगी। यौम सोग के दौरान मार्केटों में कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीफ कमेटी कायम कर दी। कमेटी ज़ख्मी और झुलसने वाले मुतासरीन की फौरी मदद करेगी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 20 से 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1200 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह और 5000 से ज़ायद ख़ानदान रोज़गार से महरूम हो गए। मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी गलियात, खिता पोटोहार, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन के अजला में बारिश का इम्कान है। कराची में बादलों का राज, बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमाए कराम, कमिश्नर रावलपिंडी और डिवीजनल इंतज़ामिया की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है। इत्तेहाद और वहदत ही कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा की तकरीब। नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ ने फील्ड मार्शल को खुश आमदीद कहा। तकरीब में 800 मेहमानों को मदू किया गया। मेहमानों की तवाज़ो सूप, चिकन तंपोरा, देसी मुर्ग, अमृतसरी मटन पुलाव, मछली और देसी घी से तैयार गाजर के हलवे से की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।